हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं डिफेंसिव सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए जब बात आती है डिफेंसिव सेक्टर की तो अक्सर आपने देखा होगा जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है तो लोग इस सेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट गिरती हुई दिखती है तो लोग इस सेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्टर कौन सा है? आपने महसूस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा जब कोविड आया था तो लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी। देखिए उस सिचुएशन में जब लोगों के पास काम नहीं था तो खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। और किस तरीके से जनरल स्टोर से खाने की आइटम्स किस तरीके से साफ हो रहे थे वो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो वही डिफेंसिव सेक्टर यानी कि एफएमसीजी सेक्टर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को फोकस में रख के आगे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब निफ्टी एफएमसीजी के इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बड़े टॉप के स्टॉक है जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही जबरदस्त है और आज की डेट में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2.5% के आसपास का जंप इसने दिखाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो यहाँ पे, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, आईटीसी जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पे शामिल है। टाटा कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड यानी कि डोमिनोज पिज्ज़ा, इमामी लिमिटेड, टाटा यहाँ पे वीबीएल, नेस्ले इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स आप देखिए। इसमें हम फोकस करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को, जो कि आप देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, खाने पीने के आइटम, चाहे ब्रेड हो चाहे बिस्किट्स हो, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का काम है। तो बिजनेस आप जरूर समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर है लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आपको देता है। जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर होते हैं जिनको डर नहीं, मैं कहूँगा मार्केट में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल ऐसा है कि डर लगता है और वो चाहते हैं कि नहीं वो डिफेंसिव बेट्स की तरफ जाए, तो यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उनमें से एक स्टॉक होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कि 2 महीने 4 महीने में आपका पैसा डबल हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपको मिलता रहेगा। 15%, 20%, इस तरीके के स्टॉक है जो आप कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत ही सेफ स्टॉक्स मैं कहूँगा। लेकिन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखेंगे सबसे पहले मैं आपको निफ्टी एफएमसीजी की तरफ लेके चलता हूँ। आपने देखा होगा हमने बहुत सारे इंडेक्स की बात करी, हमने मिड कैप स्मॉल कैप की बात करी, मेटल इंडेक्स की बात करी, लेकिन अगर आप तसल्ली से एफएमसीजी इंडेक्स को देखो तो देखिए लास्ट टाइम पे हम इस इंडेक्स के बारे में जब हमने बात करी तो ये ब्रेकआउट का एरिया था और उसके बाद बढ़िया ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, काइंड ऑफ पुल बैक मैं कहूँगा आया और फिर ये रैली यहाँ पे स्टार्ट हुई। अगर आप देखोगे तो इसका पीक जो है RSI 80 के लेवल पे है, तो मतलब अभी ये सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करके थोड़ा सा इसने रेस्ट लिया और अभी मूव करना स्टार्ट हुआ ही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बहुत सारे इंडेक्सेस जो ऑलरेडी 80 के RSI मंथली पे पहुंच चुके हैं तो वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो आपको वहाँ पे ओवर वैल्यूड सिचुएशन देखने को मिल रही है, ओवर बॉट सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे रिस्की आपको लग रहा होगा अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना। तो अब इसको समझते हैं आगे डिटेल में और छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलूंगा, जो कि हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है। ये निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है और मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स आप कवर हो जाएं, क्योंकि जब आप इंडेक्स को देखते हो तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनके ऊपर आपकी नज़र जरूर जाती है। तो देखिए ब्रेकआउट के लिए हमेशा हम आपको ब्रेकआउट के कुछ बहुत ही बढ़िया परिभाषा देते हैं ब्रेकआउट के एरिया की कि किस तरीके से ब्रेकआउट को आप देखते हो। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पुल बैक को देखिए, उसके बाद बढ़िया रैली ऑलरेडी ये दे चुका है। तो यही नहीं, आप अगर तसल्ली से इसको समझोगे तो देखिए ये पूरा एफएमसीजी का इंडेक्स है जिसका वीकली चार्ट है और आरएसआई लेवल पे अभी हम कहाँ पे हैं, वही 60 के अराउंड है, ऐसा नहीं कि 80 के लेवल पे। जब आप देखोगे यहाँ पे लास्ट टाइम पे अगस्त 2018 में जब एफएमसीजी में बड़ी गिरावट आई थी तो देखिए कहाँ तक एफएमसीजी का वीकली का मैक्सिमम रेंज है जो कि 80-82 के आसपास है। तो उस एरिया में जाने तक अभी तक बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है वीकली को इस लेवल तक पहुंचाने था। इवन जब से कल मार्केट भागी है 2020 के में गिरावट के बाद, तब से अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी अपने ही चाल पे चलता है। एफएमसीजी में ऐसा नहीं कि आप मेटल सेक्टर की तरह जो डिमांड वहाँ पे जनरेट हुई और आपके स्टॉक्स टाटा स्टील, जिंदल स्टील 4-5 गुना तक उन्होंने रिटर्न दे दिया। यहाँ ये अपनी स्पीड पे आराम से धीरे धीरे चलता है और ये डिफेंसिव
स्टॉक्स इसीलिए डिफेंसिव इंडेक्स इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा रिस्क फ्री इसको समझते हैं, और कम रिस्क मैं कहूँगा, फ्री तो नहीं कहूँगा, कम रिस्क मैं कहूँगा। और अभी हम देखिए कहाँ पे हैं, सुपर मोमेंटम एरिया वीकली पे है, सुपर मोमेंटम एरिया मंथली पे, और डेली पे सिचुएशन देखते हैं कैसी है। देखिए डेली पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट इसका हुआ है, और आज के दिन ही ये ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुआ। बड़े बड़े स्टॉक्स ने, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक इतना रन देंगे तो डेफिनेटली ये इंडेक्स यहाँ पे भागेगा ही भागेगा। और देखिए कहाँ तक ये पहुँचा है। यही नहीं, अब आप एफएमसीजी इंडेक्स को देखिए। अब मैं आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की तरफ लेके चलूंगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा और सिचुएशन देखने को मिलेगी कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखते हैं। अभी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है, आप देख रहे हो कि किस तरीके से एफएमसीजी ने तो ऑलरेडी भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा मूव जनरेट जरूर हुआ है, बट ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पे नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे अच्छी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो 4000 का ये एरिया है। लेकिन जब आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जो लार्ज कैप सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं, तो इनमें आप ऐसे नहीं कि कैश ट्रेड्स में आपको जो मूवमेंट मिलेगा, मान लो आप यहाँ पे 3700 के लेवल पे स्टॉक को समझ रहे हो कि 4000 का मेरा टारगेट है, तो यहाँ पे अगर आप बाई करोगे कैश में तो आपका ज़्यादा पैसा लगता है। ज़्यादा पैसा लगने के साथ साथ आप ओनली 300 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हो। आपको यार ये तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। फिर उसके ऊपर आपका ज़्यादा पैसा लगता है तो टैक्सेशन में भी उसी तरीके से आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए आप सोचते हो ना कि क्यों ना मैं इसका एक ऑप्शन बाई कर लूँ 3700 की रेंज का, इस मंथ का या अगले मंथ का जो कॉल ऑप्शन में बाय कर लूँ, और 3700 के एरिया का, तो जो 300 पॉइंट यहाँ पे भागेगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे बड़े स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में कम मूवमेंट में अच्छा गेन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में अगेन अगर आप बाई करते हो तो व्हाट इज अगेंस्ट यू, इसको समझिए। तो टाइम वैल्यू वहाँ पे आपके अगेंस्ट होती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिचुएशन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पहले भी रहा हुआ है, और आप देखते हो कि किस तरीके से धीरे धीरे ये नीचे गिरा, नीचे गिर के यहाँ पे काइंड ऑफ स्प्रिंग बनता हुआ दिखा। फिर देखिए ये स्प्रिंग का हो या आप इसको हेड एंड शोल्डर का हेड आप इसको कह सकते हो। देखिए फिर वापस यहाँ पे रीटेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो, बेस का रीटेस्ट। आप कहोगे यार ये तो वाइक ऑफ एक्यूमुलेशन आप समझाने लगे, और उसके बाद तेजी आती है। फिर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या पता एक आध दिन हॉल्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो अगला एरिया हमारे पास 4000 का एरिया, जो कि इजीली अचीव ये कर सकता है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसे स्टॉक से सेट नहीं करनी चाहिए कि आप सोचो 3600 से ये सीधे 6000 पे पहुंच जाए कुछ ही दिनों में। इन स्टॉक से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप सेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन स्टॉक से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे किस तरीके से ये स्टॉक धीरे धीरे 2013 में 200-250 के लेवल से आज कहाँ पे है। और अब करेक्शन रेजोल्यूशन को, जैसे कि मैं कहूँ कि एफएमसीजी का 2020 जुलाई 2020 से लेकर अब तक पूरी की पूरी ये करेक्शन चल रही है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडेक्सेस बहुत दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी रैली की बात कहते हैं कि एक हेल्दी करेक्शन चाहिए ही चाहिए, और ये हेल्दी करेक्शन वो अभी इन प्रोग्रेस है, जो कि रिजॉल्व होते हुए मंथली वीकली पे देखने को मिल रही है, जो आगे एक बड़ा धमाका, बड़ा इंपल्स आने वाले टाइम पे आपको दिखा सकती है। यही नहीं, अगर मैं आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक को देखने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे क्या हुआ, ताकि आप उसको भी समझ पाओ। तो ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी वही सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन बहुत टाइम से चल रही है। आप इसको देखिए, डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये जो एरिया हमारा बनता है, ये एरिया हमारा एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और मूव्स को अगर जो समझेगा इन एरिया से रिजेक्शन भी मिलता है। देखिए ये देख रहे हो आप, ये कितना इंपॉर्टेंट। तो ये लेवल ब्रेकआउट के लिए ये भी तैयार बैठे हुए हैं, और आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम इन स्टॉक्स ने दिया हुआ है। यही नहीं, और स्टॉक यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जरा हम लेके चलते हैं आपको नेस्ले की तरफ। नेस्ले के वीकली चार्ट को देखते हैं, वहाँ पे कैसी सिचुएशन है। ये देखिए ये भी बिल्कुल पीक के आसपास है, और आप देख सकते हो कि नेस्ले यहाँ पे 17,000 की रेंज से ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक करके इन एरियाज में पहुँच रहा है, और कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा लाइन चार्ट दिखाऊँ नेस्ले का, तो कैसा दिख रहा है वो भी देखते हैं। देखिए लाइन चार्ट में भी आप देखिए तो ओवरऑल देखिए करेक्शन आती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन, रेजोल्यूशन, तो आप देख रहे हो आप सब ब्रेकआउट के पास पहुँच रहे हैं। और ब्रिटानिया इंडस्ट्री अभी काफ़ी नीचे है, इसीलिए मैंने मेजर फोकस
उसी स्टॉक पे यहाँ पे किया। तो आप एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स को देखिए तसल्ली से और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये आपको आगे आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट की तरफ लेके चल रहे हैं। यही नहीं, स्टॉक्स हैं बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर के हमारे पास स्टॉक है, आप उन पे एक नज़र बना सकते हो, जिसमें इमामी लिमिटेड, जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर, वीबीएल, नेस्ले, कोलपाल, यूबीएल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया, मैकडोवेल, ये सब जो है एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक है। आईटीसी भी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन मेजर इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? सिगरेट सेगमेंट से आता है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।